नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक युवक की पशु तस्करों ने निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात से गोरखपुर समेत पूरे यूपी में सनसनी फैल गई। बताया ये जा रहा है कि पशु तस्कर गोदाम में लूट के इरादे में पहुंचे थे, तभी युवक 10 से 15 ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचा। वहां मौका पाकर पशु तस्करों ने युवक को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बाद में युवक की छत विछत लाश मिलने से हंगामा खड़ा हो गया। सीएम योगी की कर्मभूमि से इस बड़ी वारदात से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने घटना के बाद सड़कों पर जमकर जबरदस्त तरीके से हंगामा काटा। मौके से जो आरोपियों की गाड़ी पकड़ी गई उसे फूंक डाला। साथ ही गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी की। अब आपको वन के जरिए से दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आरोपियों की गाड़ी पर किस प्रकार से हमला किया गया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गाड़ी को फूंक डाला। सड़क को ग्रामीणों ने जाम की तरह पूरी तरह से वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिली। और इसके अलावा नीट की तैयारी कर रहा था युवक, जो अपने भविष्य को संवारने में जुटा हुआ था। इन गौ तस्करों ने उसकी बलि ले ली। मुंह पे सटाकर गोली मारी गई है। और जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि मानी जाती है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पैरा जमाए बैठे रहते हैं, अक्सर आप देखते हैं गोरखपुर दौरे पर रहते हैं सीएम योगी, पैनी निगरानी रखे रहते हैं, वहां से ऐसी घटना सामने आई है। जो युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, उस युवक को गोली मार दी गई। और जिसके बाद तनाव की स्थिति देखने को मिली। ये 3 तस्वीरें वाकई झकझोर देने वाली है कि किस प्रकार से वहां पे गौ तस्कर पहुंचते हैं, युवक को गोली मार देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद गुस्साए लोग जमकर जबरदस्त तरीके से हंगामा काटते हुए नजर आते। सड़क को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका बयान सुनाते हैं कि आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आई। जी की कर्म भूमि गोरखपुर में पिपराइच क्षेत्र में कल रात जो दीपक गुप्ता नाम के युवक की जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था, उसकी पशु तस्करों ने नृशंस हत्या कर दी। हो क्या रहा है पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार से आप देखें गौ तस्करों का गैंग संगठित तरीके से कार्य कर रहा है, लोकल थानों को मिला के रखता है, पैसा देता है, भ्रष्टाचार फैलाता है। और ऐसे में वो जो जिसने अपना जीवन भी नहीं देखा था, उसकी बलि चढ़ जाती है। बगल राज्य बिहार में ये लोग होते हुए बंगाल ले जाते हैं, वहाँ से बांग्लादेश में स्मगलिंग होती है पशुओं की, गौ बच्चों की। तो सरकार को चाहिए जो नौटंकी थाने के लोग बचाए हुए हैं कि जो वो हाफ इनकाउंटर करके लंगड़ाता हुआ दिखाते हैं और उसको मीडिया में चलवाते हैं, नौटंकी बंद होनी चाहिए। फुल इनकाउंटर पूरे प्रदेश में करें। स्लाटर हाउस खुले हुए हैं, आगे से ताला है, अंदर स्लाटर हाउस चल रहे हैं। लखनऊ के बिल्लौचपुरा क्षेत्र में आप खुलेआम गौवंश कट रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सरकार से अखिल भारत हिंदू महासभा का निवेदन है कि इनकी कमर तोड़िए, संगठित अपराध इनका खत्म कीजिए, फुल इनकाउंटर कीजिए, गौवंशों की रक्षा कीजिए। हमारे साथ तो पैनलिस्ट की मौजूदगी होगी, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कि किस प्रकार से हैवानियत को पूरी तरह से दर्शाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में आप देख सकते हैं कि कैसे पशु तस्कर आते हैं, युवक को गोली दागते हैं और आगे से मौके से फरार होने में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। और जिसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अभी हमने आपको हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सुनाई थी कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि संगठित अपराध रुकने चाहिए। और इसके अलावा आपको बताते चले, जिस प्रकार से एनकाउंटर वाली पॉलिसी सूबे में देखने को मिलती है, उसी के मद्देनजर हम आपको बता दें कि सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई गई है कि एनकाउंटर होना चाहिए। और संगठित अपराध जो उत्तर प्रदेश में लगातार कहा जाता है कि संगठित अपराध पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन इस तरह की घटना एक बार फिर से कानून व्यवस्था को सवालों निशान छोड़ती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से सरकार सवालों के घेरे में नजर आई। लेकिन प्रशासनिक अमला मौके पर बाद में मुस्तैद नजर आ रहा है। लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित की गई है और जांच पड़ताल जारी है। मुंह में सटाकर गोली मारी गई, यानी कि यह घटना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि से सामने आती है, और अगर वहां से ऐसी वारदात सामने आती है तो जनता कितनी सुरक्षित है, इस पर भी सवाल उठने लाजमी है। तो ये घटना वाकई झकझोर देने वाली होती है। ये युवा जो अपने सपनों को साकार करने के लिए आया था, जो अपने भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, और कुछ पशु तस्कर आते हैं, उसके पूरे करियर को, उसकी पूरी जिंदगी की आत्मा को खत्म करके चले जाते हैं। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी है और समझेंगे उनसे कि आखिरकार व्यवस्था कहां जाती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की। आकाश राय भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उज्जवल पाठक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आकाश जी, योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि में ही अगर जनता असुरक्षित है तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सभी लोग सुरक्षित हैं। निश्चित तौर पे जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, और इस घटना में जो लोग भी दोषी हैं या जो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनमें से हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। सबसे पहले तो मृतक के परिवार के साथ मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, और उनके परिवार के साथ पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ खड़ा है। जितने भी दोषी होंगे उनमें से हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मेरी बात का दावा किया जाता है, तो ये तस्कर इतने बेखौफ कैसे हो गए? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात हो जाए, मैं वही उसी पे आ रहा था, गौ तस्करी पे ही आ रहा था। ये पिछले सरकारों में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में ये तो खुलेआम चलता था, किस प्रकार से गौ तस्करी होती थी, किस प्रकार से गौवंश काटे जाते थे, और बाकायदा इन्हीं लोगों के पार्टी के लोग ये काम करते थे। हमने तो 2017 में जब हमारी सरकार ने शपथ लिया, हमने पहली कैबिनेट में ये डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं सबको हम बंद करेंगे, और हमने हर जिले में कार्रवाइयां की हैं और लगातार अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज और देखने में आती है कि जब भी कोई चुनाव होने वाला होता है, अब जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो उसके पहले कुछ अराजक तत्व भी ऐसे होते हैं जो प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा प्राइम टीवी पे कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हम जीरो टॉलरेंस की नीति करप्शन और क्राइम को लेके रखते हैं और लगातार उसी पे चल रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को लगभग खत्म कर दिया है, और इस घटना में जो लोग दोषी हैं उनमें से किसी को भी हम बख्शने वाले, छोड़ने वाले नहीं। पूजा जी, जिस प्रकार से ये सरेआम एक युवक की गोली सटा कर मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? तो पहली घटना है, आप बताइए। आपने देखा होगा पत्रकार को जो है गोली मार दी जाता होगा कि बीच चौराहे पे खड़ा करके युवक का गला काट दिया जाता है। आपने देखा होगा, आपने रिपोर्ट भी किया होगा कि पुलिस थाने के सामने गोली मार दी जाती है। आपने रिपोर्ट किया होगा कि पुलिस थाने में लोग मर जा रहे हैं और पुलिस ये सारी चीजें आपकी चैनलें रिपोर्ट कर रही होंगी और लगातार रिपोर्ट कर रही है। अभी इन्होंने कहा भाजपा के लौटाने के लिए अपराध हमने खत्म कर दिया हुआ है। आप सोचिए कि इन्होंने अपराधियों पर हौसलों को इतना पस्त कर दिया हुआ है कि वो किसी को मारने से पहले एक बार भी पलक नहीं झपकाते, और इतनी जो है दृढ़ता से तरीके से मारते हैं कि आप उनको जो है बंदूक हटा करके मार देते हैं। और आपने जितने भी अभी रिसेंट में, हम लोग बहुत दूर नहीं जाते, इस महीने भर में आपकी चैनल ने जितना रिपोर्टिंग किया होगा सब में आपने यही पाया होगा कि अपराधी ने बिल्कुल उसकी हत्या कर दी। ये इलाहाबाद में उठा करके लेकर चले गए, उसके बाद में गला काट करके फेंक दिया, और यही चौराहे पर ही एक 25 साल के लड़के को बीच चौराहे पे उसकी हत्या कर दी गई चाकुओं से, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि सरकार का शय है, सरकार चाहती है सारी चीजें चलती रहे। अभी भी उसका दूसरा टर्न चल रहा है, और इधर है विपक्ष के लोग। अभी लोग गौ तस्करों की बात हुई, अभी जो है कह रहे थे कि विपक्ष के लोग थोड़ा सा सर्वे कर लिया करिए, जानकारी ले लिया करिए, आपको जानकारी मिलेगी कि आपके कौन से नेता के यहाँ से कितना पैसे जो है गौ माता की हत्या से उन्होंने इकट्ठे किए।
आप लोग को लज्जा भी नहीं आती है, बार बार उनके नाम पे वोट मांगेंगे और उनकी हत्या करवाते रहेंगे। अब भी आप ये कह रहे हैं कि दीपक जिम्मेदार है, हमारी संवेदना है। क्या फायदा आपकी इसी संवेदना का, जहाँ पे जो है पुलिस लाइट ऑफ करके किसान को इतना पीटे कि उसकी डेथ हो जाए। इससे क्या फायदा आपकी संवेदना का कि पत्रकार अगर करप्शन को उजागर कर रहा हो तो उसको गला काट करके फेंक दिया जाए। और कोई ये एक तो घटना है नहीं। फतेहपुर में ही अभी पिछले महीने पत्रकार की गला काट करके हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि ये करप्शन उजागर कर रहे थे। बिल्कुल, पुलिस पर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही है। हरदोई में हमने देखी थी घटना। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से आकाश जी ठोक देंगी की नीति क्या सिर्फ भाषणों में रहेगी? अपराधी अब ठोकने लगे हैं आम जनता और पुलिस को। नहीं नहीं, अपराधियों की इतनी हैसियत और इतनी हिम्मत उत्तर प्रदेश में नहीं है कि वो आम जनता को ठोकने लगे। निश्चित तौर पे घटनाएं आकस्मिक होती हैं और मैं बता रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। निश्चित तौर पे हमने पहले भी कहा और फिर दोबारा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को हमने एक तरीके से खत्म कर दिया है। कुछ गिने चुने कहीं 2-4 लोग बचे होंगे। आकस्मिक घटनाओं को और संगठित अपराध को हम दोनों को एक पलड़े में, एक तराजू में नहीं तोल सकते। दोनों बातें अलग अलग हैं। इन्हीं समाजवादी पार्टी के पाले हुए गुंडे, अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग, आज उनकी स्थिति क्या है? इनके लोग कहाँ हैं? इनके करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियां हमने कुर्क की। क्या ये देश नहीं जानता है? ये उत्तर प्रदेश नहीं जानता है? और इनके नेता उनके घर पे जाके फातिया पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है। निश्चित तौर पे आज जो घटना हुई है, आरती जी, जो घटना हुई है, मैं 30 सेकंड और लूंगा। निश्चित तौर पे जो घटना हुई है ये बहुत ही अत्यंत दुखद है और इस पे मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ जो 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 बच्चा इसमें जिसका देहांत हुआ है, मैं उनके परिवार वालों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी की पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है और जितने भी दोषी हैं उन सबको हम बिहाइंड द बार भेजेंगे और उन पे कार्रवाई करके सजा भी दिलाने का काम करेंगे। उज्जवल पाठक, जो ये घटना हुई है उस पर सरकार पैनी निगाहें बरतती हुई नजर आ रही है। उनके लिए संवेदनशील मामला है और लगातार संगठित अपराध खत्म हो गया। क्या कहेंगे इस घटना पे पूरे आप? देखिए, ये जो घटना सामने आई है ये बहुत दुखद है, हृदय विदारक है। मैं पीड़ित के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप जनता के सामने कानून व्यवस्था की बेहतरी के झूठे दावे करना बंद कर दीजिए। आप गौ हत्या और गौ तस्करों को पकड़ने और उनको सजा देने के झूठे दावे बंद कर दीजिए, क्योंकि एक तरफ आपकी सरकारें और आपका आला कमान गोवंश की हत्या कर उनका मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, दूसरी तरफ वही गो तस्कर जिनसे आप चंदा ले रहे हैं उन्हीं के गो तस्कर आम जनता को, बच्चों को, छात्रों को गोलियों से मार रहे हैं खुलेआम। इसके बाद आप जनता को गुमराह करके, जनता को भावनात्मक रूप से, एक तरीके से कहा जाए मूर्ख बना करके आप उनका वोट ले रहे हैं। तो आपको शर्मानी चाहिए कि किस प्रकार आप राजनीति के निम्न स्तर को प्राप्त हैं। आप न तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए कोई काम कर रहे हैं, न ही आपने आज तक ऐसी कोई कार्य प्रणाली अपनाई जिससे किसी भी आम नागरिक को न्याय मिल सके। अभी ये घटना है गोरखपुर की। मैं हमीरपुर जनपद का निवासी हूँ, हमीरपुर जनपद से संबंध रखता हूँ। हमीरपुर जनपद के जिला कारागार में एक व्यक्ति अनिल तिवारी नाम का वारंट में बंद हुआ। अगले दिन उसकी पीट करके जेल के अंदर हत्या कर दी गई। जब बॉडी बाहर आई तो ऐसा लग रहा था उस व्यक्ति को कम से कम 10 से 20 घंटे तक मारा गया लगातार और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे को विपक्ष कैसे संवेदनशीलता से ले रही है? घटनाएं हो रही हैं इसी प्रकार पूरे प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं। ये सरकार लगभग नकारा है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो। सरकार विफल है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल झूठे वादे करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी के पास ना तो कोई कार्य प्रणाली है और ना ही जनता को एक सुरक्षा वाला वातावरण देने का कोई भी इनके पास कोई रोड मैप है। ठीक है पूजा जी, वो लगातार कह रहे जब आप सत्ता में थे तब भी पशु तस्करी, गुंडा राज चरम पर था। अब सवाल उठाने से पहले आत्मचिंतन क्यों नहीं करते आप लोग? भारती जी, अगर जो जिन लोगों का नाम लिए कर रहे हैं कि कब तक तो लोग इस दुनिया में नहीं उनका नाम ले लेकर के रुके। अब बताइए, अभी प्रतापगढ़ में
दो लोग गए थे अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए, उनकी हत्या कर दी गई वहां पे। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग घंटे में एक हत्या हो रही है, दिन दहाड़े गोली चला करके, चाकू मार करके, गला काट करके, इस तरीके से हो रही है। और ये कह रहे हैं कि ये सारा कार्य विपक्ष कर रहा था, आपकी दूसरी बार सरकार है। इनके मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं कि जितनी अराजकता अभी है उतनी अराजकता कभी नहीं थी। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हम पिछले साल नहीं जाते हैं, हम अभी इसी साल की बात कर लेते हैं। 25 मार्च को जो है उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू को लेकर के। अप्रैल में फिर 2 बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को। तो ये जो इतनी सारी चीजें हमें दिख रही हैं, हम जिससे आंखें मूंद लें, हम ये कह दें कि नहीं चलो ठीक है, भाजपा कह रही है, भले कर नहीं रही है लेकिन कह रही है। जब इनके खुद के मंत्री बैठ जाए इनके अगेंस्ट में, इनका खुद का छात्र विंग इनके अगेंस्ट में बैठ जाए और इनके जो है खुद के विधायक इनके अगेंस्ट में बैठ जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑटो सुमो ले रहा हो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, और उसके बावजूद भी बेशक दिखाए। आप चैनल पूरे के पूरे जो चैनल इनकी चर्चा करते हैं वो चैनल भी रिपोर्ट कर रहे हो कि दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या, दिन दहाड़े यहाँ पे हत्या, 2 तस्कर का ये जो है मजमा लगा हुआ है वो हत्या करके निकल जा रहे हैं, थाने के सामने हत्या हो जा रही है। ठीक है, समय की कमी है। इतनी पहली हुई है, कैसे नहीं दिख रही सरकार? ठीक है, लास्ट कमेंट पे उधर है कि विपक्ष का। आकाश जी से लूंगी। आकाश जी, क्या सरकार इस मामले में संवेदनशील है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे जिस पर की हत्या की गई है? आरती जी संवेदनशील है, इसीलिए हम इस घटना पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वरना ये उत्तर प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सत्ता द्वारा संरक्षित अपराध किया जाता था। और गौ तस्करी कौन लोग करते हैं? हिंदू तो करता नहीं है गौ तस्करी। गौ तस्करी करने वाले लोग सभी के सभी लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक और वोटर है, और इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। समाजवादी मैं कहता हूँ अभी नाम आएंगे तो ये पता चलेगा कि ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता हैं, क्योंकि गौ तस्करी का काम ही समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी नहीं करता। गौ तस्करी भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन करते रहते हैं। उज्जवल पाठक जी, ठीक है, हत्या कर दीजिए, उसके बाद में उज्जवल पाठक जी। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गौवंश निर्यातक, गौवंश के मांस का निर्यातक है। ये भाजपा के प्रवक्ता को ये तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही था, ये तो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में था। ये कोई नया कोई आंकड़ा तो आप बता नहीं रहे हैं, ये तो आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बताते चले ये पूरा संवेदनशील मुद्दा गोरखपुर से सामने आता हुआ नजर आया, जहां गौ तस्कर गाड़ी से उतरते हैं और युवक को गोली मारकर हत्या करके मौके से फरार हो जाते हैं। ये सवाल सबसे बड़ा इसलिए क्योंकि ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी